प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज आपके जीवन में भला काम करेंगे, जो कि परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। वह आप सबका भला करने जा रहा है, अन्याय से आपको बचाएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, बहनों, साथियों, अगर आप लोग हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, यही हमारी मेहनत का फल है। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज भोर के समय जो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा वो वचन है भजन संहिता 53 अध्याय का पहला वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर भ्रष्ट लोगों का न्याय करेंगे, भ्रष्ट लोगों के मन को बदलेंगे और उनकी भलाई करेंगे। आमीन। मित्रों, आज है भजन संहिता 53 का एक वचन है। मूर्ख अपने हृदय में यह कहते हैं, परमेश्वर है ही नहीं। वे भ्रष्ट हो गए, वे अन्याय से अन्याय के घृणास्पद काम करते हैं, घृणा वाले काम करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जो कि भलाई करता हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज पूरे संसार में मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान है। हर एक मनुष्य बुद्धिमान है। कुछ ऐसे लोग हैं कि लोग अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करते हैं। अधिक से अधिक लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। मेरे भाइयों, बहनों, जैसे वचन में लिखा है कि मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। वे लोग, उनकी बुद्धि मार गई है, वे लोग भ्रष्ट हो गए हैं। वे लोग वही काम करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। साथियों, आप लोगों के सामने भी वो लोग प्रकट होंगे। जो लोग, बहुत से लोग हैं जो कोई यीशु से घृणा करते हैं, जो कि परमेश्वर से घृणा करते हैं, परमेश्वर की बुराई करते हैं और वो कहते हैं परमेश्वर है नहीं। बहुत से लोग हैं कहते हैं हम काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या हमको खाना खिलाएगा, क्या हमको पानी देगा, क्या हमको पैसा देगा। उनका मन, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे लोग, ऐसे लोग न्याय का काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग अच्छे काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग अन्याय और घृणा और बुराई के काम करते हैं। मेरे साथियों, भाई और बहनों, क्योंकि उनकी बुद्धि में पाला पड़ गया है, उनकी बुद्धि मार गई है। वे लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, वे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। वचन में लिखा है दोस्तों कि मैं बुद्धिमानों के लिए नहीं आया हूँ, मैं मूर्खों के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, साथियों, आप परमेश्वर के सामने बुद्धिमान नहीं, उनके सामने मूर्ख बने। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनता है, ऐसे ही लोगों का न्याय करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि जो तू भला काम करता है और उसी वजह से परमेश्वर तुम पर खुश है। हालेलुया। मित्रों, एक भाई था, वो बहुत परेशान था, बीमारी से तंग आ गया था। साथियों, जब वो बीमारी से तंग आ गया, बहुत दवा किया, वैद्यों के पास में गया, झाड़ फूंक वालों के पास में गया,
डॉक्टरों के पास में गया, परंतु उसका कोई भला नहीं हुआ, न उसका कोई इलाज हुआ, कोई चंगाई नहीं मिली। मित्रों, एक दिन वहाँ एक जगह पर प्रार्थना सभा लगी हुई थी और वह उस प्रार्थना सभा में बैठा हुआ था और वह परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन को सुन रहा था। वचन बताने वाला प्रभु का सेवक कह रहा था, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 में लिखा है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भलाई करता है। भलाई करना, उदारता दिखाना कहा न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब इस वचन का उस प्रचार कर रहा था, ये वचन को बोल रहा था और पर वचन का प्रचार करते करते उसने उस भाई को उठाया और खड़ा किया। हालेलुया। उसने बताया कि भाई, आप पहली बार यहाँ आए हैं? तो उसने बताया कि मैं हाँ पहली बार आया। कहा कि तू बहुत परेशान है बीमारी से? कहा हाँ, मैं बीमारी से परेशान हूँ। कहा कि मेरे भाई, इतनी खतरनाक बीमारी से तू बचा इसलिए है इस समय तक क्योंकि तूने एक भला काम किया था, और वो भला काम है, एक व्यक्ति था किसी महिला रास्ते में पड़ी हुई थी बीमार, और तूने उसको ले जा करके दवा करवाया था। क्या कभी ऐसे आपने काम किया? कहा, उसने बताया कि हे भाई, मुझे याद नहीं है कि मैं कब ऐसा किया। फिर कुछ ही देर के बाद सोचता रहा और बताया। तब वह बताया कि हाँ, बहुत दिन हो गए कि मैंने एक महिला को रास्ते में पड़ा देखा, बीमार देखा, और उस महिला को डॉक्टरों के यहाँ पहुँचाया और डॉक्टर के पास पहुँचाने के बाद उसका इलाज करवाया। मुझे याद है। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि उसने बताया, उस भाई ने कहा, परमेश्वर कहता कि जो तूने यह भला काम किया था, इस वजह से परमेश्वर तुम पर खुश है, और उसके आशीष के तौर पर परमेश्वर तुझे अब इस संकट से बाहर निकालेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह सुन करके वह मनुष्य रोने लगा। जब यह सुना मित्रों, वह मनुष्य यह इस बात को, तो वह मनुष्य रोने लगा और बोला कि मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कितना अच्छा है। कहा, मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर कितना अच्छा है। मेरी भलाई तो मैं भूल गया था, परंतु परमेश्वर नहीं भूला। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर भलाई आप करेंगे तो भलाई को परमेश्वर नहीं भूलता। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मित्रों, बाइबल में बहुत से लोगों के भले कामों के बारे में लिखा है। उसके इस भले कामों की वजह से परमेश्वर ने उन पर संतुष्ट होकर के उन्हें आशीष दिया था। और यह संसार दुष्टता से भरा हुआ है, परंतु हमें भलाई से पेश आना है, क्योंकि अपना परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। हालेलुया। आप लोग भलाई करते रहें, परमेश्वर आपका भला करेगा। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आज भोर के समय आपके पवित्र चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु जी, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप पूरे दिन भर हमारे पत्नी, बच्चों को, हमको और पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखें। हर एक रोग बीमारी से, हर एक दुश्मन से, मुकदमेबाजी से, पुलिस प्रशासन से, हर एक प्रकार से आप सुरक्षित रखेंगे। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर, आप भला करने वाले परमेश्वर,
विपत्तियों से आप बचाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन आज हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज हमारी प्रार्थना में बैठे हुए शामिल हैं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपको पुकारता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, मैं देखता हूँ कि 2-3 लोग ऐसे बैठे हुए वार्तालाप करते हैं। आज उनके घर में संकट है। प्रभु जी, आप इन बहनों को, इन भाइयों की आज आप रक्षा करने जा रहे हैं। साथियों, परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके भले कामों को देख रहा है, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर से आज आपने जो कुछ मांगा है, परमेश्वर आपके जीवन में भला काम करने जा रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज बीमार, शैतान से ग्रसित हमारे चैनल में आज प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु जी, उनके जीवन से शैतान, बीमारी की आत्मा उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाए, हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। उन भाई बहनों को बीमारी और शैतानी बंधन से आज यीशु के नाम से मुक्त हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज इस वचन का आदर करते हैं, इस वचन पर विश्वास किया है, आज उनका पूरा परिवार भलाई से भर जाएगा और भलाई की बौछार उनके घर में होगी। भलाई की आशीष की बरसात उनके घर में होगी। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ जो हमारे भाई बहन अस्पताल में पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में पड़े हुए हैं। प्रभु जी, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन्हें छू करके चंगा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, जो अस्पताल में हमारे भाई पड़े हुए हैं, उन पर उनको छुओ और आशीष दीजिए। परमेश्वर पिता, वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ। परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने अपने हृदय का परिवर्तन किया और प्रभु आपका स्वीकार किया, हर एक प्रकार से उनकी सुरक्षा का दायित्व तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जितने भाई बहनों के पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन साथी, अपने मित्रों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे साथी मित्र हैं, उनके विरुद्ध उनके दुश्मनों जैसे हाथ उठाया है, आघात पहुँचाई है। प्रभु जी, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुश्मन की सारी चाल विफल हो और यीशु मसीह के नाम जो आघात करने वाले हैं, प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता उनके रास्ते से दूर चले जाएं हमारे भाई बहन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।